खौफ, दहशत, यकीन माने। वो अली मोहम्मद खान का बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ बल्ला दे दें तो बाकी चौके छक्के हम खुद लगा लेंगे। इनको ना मैंने देखा पीटीआई के लोगों को, उनमें से कोई भी पुरतशद्दद बंदा नहीं है। वो चंद एक लोग थे, एक मोब में से निकल के, जिन्होंने वो ट्रैप हो गए या जो भी उनकी इंटेंशन थी, और उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम इस हक में है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने शाहदरा में कॉर्नर मीटिंग के लिए जो दरखास्त दी थी, उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने क्या अहकाम जारी किए? जी, सबसे पहले मैं ऑनरेबल जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का मशकूर हूं कि जिन्होंने पंजाब में पहली एक ऐसी डायरेक्शन दी है कि जिससे अब इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि पीटीआई दोबारा से अपनी एक्टिविटी में आ रही है। हमारे एक कैंडिडेट हैं N117 शाहदरा से अकमल खान बारी साहब, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि उन्हें कॉर्नर मीटिंग की इजाजत दी जाए। उसके ऊपर आज ऑनरेबल जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने डायरेक्शन दी है पुलिस को और डीसी को कि इनको इजाजत भी दी जाए और इनको सिक्योरिटी भी दी जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इससे पहले काना में भी आपको इजाज़त मिली थी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, फिर इसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पर क्या हुआ, तो अब आपको लगता है कि ये आपकी जो कॉर्नर मीटिंग है हो पाएगी? देखिए, अब सूबे की सबसे बड़ी अदालत ने बाकायदा डायरेक्शन दे दी है, बाकायदा अहकाम जारी कर दिए हैं। अब अगर नहीं वो करने देते, या अब अगर उसी तरह से तोड़ फोड़ करते हैं जिस तरह पुलिस कर रही है, तो फिर अब ये ऑनरेबल हाईकोर्ट जाने और पुलिस जाने। वकला की गिरफ्तारियां भी होती हैं। हमने देखा है कि जिन्होंने काना में कन्वेंशन करवाने की कोशिश की थी, उनको 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कैसे आप समझते हैं कि कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे कि अगर आप अकमल खान को भी अगर आप 9 मई में डाल दें तो फिर? देखिए, एक इंतहाई काबिल अफसोस हमारा ये जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, अकमल खान बारी ऑलरेडी 2-3 हफ्ते जेल में रह के आया है और वो वहां से बेल आउट हुआ है कि कोई उसके खिलाफ ऐसा सबूत नहीं था। देखिए, मैं एक चीज आपको कहूं, पीटीआई को अब हम उनके केसेस देख रहे हैं। जितना मैंने देखा पीटीआई के लोगों को, उनमें से कोई भी पुरतशद्दद बंदा नहीं है। वो चंद एक लोग थे, एक मोब में से निकल के, जिन्होंने वो ट्रैप हो गए या जो भी उनकी इंटेंशन थी, और उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम इस हक में है। खान साहब ने, इवन इमरान खान साहब ने भी मजम्मत कर दी 9 मई वाले वाकयात की। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारान है, लेकिन हमारी सिर्फ ये एक छोटी सी एक डिमांड है कि जो जिम्मेदारान है, जो भी जिम्मेदारान है, जिन जिन हलकों से उनका ताल्लुक है, उन सबको उसमें जो है वो सजा दें, और जो इनके पीटीआई के लोग वहां पे गए हैं उनको भी सख्त सजा दे। हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है, लेकिन उस एक वकूए को बेस बना के ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, या जो एक नवाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश थी लंदन की, जो वो पुलिस को इस तरह से इस्तेमाल करें, ये सरासर गैर कानूनी है। लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है। अब ये हमारी इज्जतों के माफिल हैं पुलिस वाले। ये दिन दिहाड़े और आधी आधी रात को डाकुओं की तरह घुसते हैं और जाके लोगों के घरों में तोड़फोड़ करते हैं, बहन बेटियों को गिरफ्तार करते हैं। कल फैसलाबाद में परसों रात को रेड किए उन्होंने, एक वकील साहब की बहन को इन्होंने अरेस्ट किया, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पुलिस ये सियासत से। तो ये जो इनके ये जो कंडक्ट है, ये इंतहाई काबिल अफसोस है। इसी वजह से मैं इवन बाकी जितने पीटीआई के लोग हैं, मैं उन्हें भी यही मशवरा दूंगा कि अब ये अदालत है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 16 आपको इजाजत देता है कि आप एक लॉफुल असेंबली कर सकते हैं। लॉफुल असेंबली मीन कि आप एक कॉर्नर मीटिंग या जलसा ये आप कंडक्ट कर सकते हैं पीसफुली। ये आपको आपका स्पेसिफिक आर्टिकल है, आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आए, अगर आपको बकायदा आपको जो गवर्नमेंट्स हैं वो परमिशन नहीं दे रही, तो आप आए, आप आके जो भी आपके सूबे की कंसर्न सूबे की बड़ी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिट फाइल करें और अपना जो आपका आईनी और कानूनी हक है वो हासिल करें। सर, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पीटीआई को जलसों की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? क्या ये होगा कि दूसरी जमातों के जलसों में लोग नहीं आ रहे और आपके जलसे में लोग आएंगे? खौफ, दहशत, यकीन माने। वो अली मोहम्मद खान का बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ बल्ला दे दें तो बाकी चौके छक्के हम खुद लगा लेंगे। इनको पता है अगर इमरान खान को जेल में रखने के बावजूद भी पीटीआई को हमने इलेक्शन की इजाजत दे दी, बेशक इन्होंने सारे इलेक्टिबल्स उनके तोड़ दिए, लेकिन इनको फिर भी पता है कि अगर एक आम वर्कर भी खड़ा होगा तो वो भी इतनी लीड मारेगा कि इनकी जो जमानतें हैं वो जब्त होगी।